गुड मॉर्निंग इंडिया। आज का सवाल है कि बिल्ली पालना शुभ है या अशुभ। बहुत अच्छा सवाल है, पर बाबा लोग बोलते हैं कि बिल्ली पालना अशुभ है। इसी पे सवाल है कि शुभ है या अशुभ है। तो दुनिया में कोई भी ऐसा जीव जंतु पेड़ पौधा नहीं है जो अशुभ है। हमारे मन में नकारात्मक ऊर्जा है, ये अगर सकारात्मक हो जाता है तो कोई चीज अशुभ नहीं है। बहुत से आदमी बोलते हैं कि बिल्ली रास्ता काटता है तो फिर अशुभ हो जाता है, या तो एक्सीडेंट हो जाता है या तो कोई दुर्घटना हो जाता है। क्या सही है? तो जब बिल्ली रास्ता काटता है तो पहले से जो हम लोग सुने हुए हैं कि बिल्ली रास्ता काटता है तो अशुभ हो जाता है, और जैसे ही बिल्ली रास्ता काटा तो माइंड में बिल्ली रास्ता काटा अशुभ होगा ये घूमने लगता है, और गाड़ी का नियंत्रण सही ढंग से नहीं हो सकता है, क्योंकि ध्यान दो जगह बढ़ जाता है। मन में डर रहता है कि बिल्ली रास्ता काटा अब तो कुछ होगा ही। जब आपके मन में ये चीज हो जाए कि बिल्ली रास्ता काटा अब तो होगा ही, तब दुनिया का कोई शक्ति आपको बचा नहीं सकता है। और इसीलिए 75% केस में बिल्ली जब रास्ता काटता है तो एक्सीडेंट होता है, क्योंकि हम सड़क पे कम ध्यान देते हैं, गाड़ी पे कम ध्यान देते हैं, और बिल्ली रास्ता काटा उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं, और इस कारण एक्सीडेंट हो जाता है। नहीं तो बिल्ली में ऐसा कोई चीज नहीं है जो एक्सीडेंट होगा, और इसी के चलते सैकड़ों या हजारों बिल्ली मारी जाती है। जैसे ही रोड क्रॉस कर रहा होता है बिल्ली, तो ट्रक ड्राइवर उसे दाब देता है, इसी डर से दाबता है कि वो रास्ता क्रॉस ना कर पाए। अब रही बात अगर अशुभ होता, तो आपको मालूम है 10,000 बिल्ली का कलेक्शन है अनंत अंबानी के पास। और देखिए अनंत अंबानी का लाइफ कितना रईसी लाइफ है, कोई चीज का टेंशन। 10,000 बिल्ली का कलेक्शन है, सबसे ज्यादा इंडिया में अगर किसी के पास बिल्ली का कलेक्शन है तो अनंत के पास है। तो कोई चीज अशुभ नहीं होता है। जो बाबा ये बात कहते हैं वो बाबा नहीं है, वो धंधा चला रहे हैं। एक एक प्रवचन का 5 लाख से लेके 1 करोड़ तक लेते हैं, एसी में रहते हैं, जेट विमान से चलते हैं, ना तो भौतिक त्याग करते हैं और ना वो बाबा सन्यासी हैं। दोनों में से कोई अति नहीं है। सन्यासी तो है ही नहीं, भौतिक त्याग भी नहीं करते, ये सिर्फ धंधा चला रखे हैं, और डरा डरा कर इनका काम है कि अपना बिजनेस को चरम सीमा पे ले जाना। वैसे ही बाबा के चक्कर में ना रहें। अगर किसी भी चीज को सही ढंग से जानना हो तो गीता का अध्ययन करें। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं इस घोड़े में भी हूं, मैं पेड़ में हूं,
मैं घास में हूं, मैं पत्ते में हूं, मैं सूरज में हूं, मैं हर जगह व्याप्त हूं, मैं चींटी में हूं। यानी कि जिसमें जीव है उसमें भगवान का निवास है। तब तो बिल्ली में भी होगा। अगर हम किसी भी जीव से नफरत करते हैं तो हम भगवान श्री कृष्ण से नफरत करते हैं। तो ऐसे बाबा के बात में ना आवे। अगर आपको इच्छा करता है कि घर में बिल्ली पालें तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपको कहानी बताता हूँ। कोई भी जानवर बहुत ही अपनापन होता है। कोई भी जानवर, चाहे कुत्ता रखिए, चाहे बिल्ली रखिए, चाहे घोड़ा रखिए, जानवर से ज्यादा वफादार कोई नहीं होता है। मैं 10th क्लास में था, मैं घर में बिल्ली रखा था और एकाएक देखा कि मेरे बिल्ली मेरे पैर पे झपट्टा मारा। मैं सोचा कि बिल्ली पगला गया, लेकिन वो बिल्ली झपट्टा मार के मेरे पैर से गेहूं सांप को खींच लिया। तो सोचो, अगर बिल्ली ना होता तो मैं नहीं होता। तो बिल्ली किसी भी मामले में अशुभ नहीं होता है। शुभ अशुभ हमारे विचार पर निर्भर करता है। और ये जो ऊर्जा आता है पॉजिटिव और नेगेटिव, ये भी हमारे विचार पर निर्भर करता है कि हम पॉजिटिव ऊर्जा को लेना चाहते हैं या नेगेटिव ऊर्जा को लेना चाहते हैं। अगर हम पॉजिटिव ऊर्जा को लेने में सक्षम हैं तो हम पॉजिटिव ऊर्जा को लेंगे। अगर हम नेगेटिव ऊर्जा को लेने में सक्षम हैं तो हम नेगेटिव ऊर्जा को लेंगे। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। कोई भी जीव अशुभ नहीं होता है। धन्यवाद।